जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की और जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये है एनवायरमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए एनवायरमेंटल साइंस के, तो मान के चलिए कि इन्हीं से ही आपको पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में संग्रहित हो जाती है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नगरीय धूम्र कोहरे के कारण दृश्यता घट जाती है। दृश्यता मतलब विजिबिलिटी, कि आपको कितना दूर तक दिखाई दे रहा है। सौदिक विकिरण कम प्राप्त होता है तथा वर्षा प्रभावित होती है। ध्यान रखना, स्मॉग की बात हो रही है यहाँ पे। अगला पॉइंट, जो प्राकृतिक अवशोषक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं उसे कार्बन सिंक कहा जाता है। प्राकृतिक अवशोषक का मतलब है यहाँ पर बेसिकली पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कार्बन को सिंक करते हैं, याद रखिएगा ये बात। अगला पॉइंट देखो, प्रवाल भित्तियों को महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। जैसे वर्षा वन आपके अमेजन के जंगल में है, वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए आवश्यक है, वैसे ही पर्यावरण के लिए प्रवाल भित्तियां भी आवश्यक है। अगला पॉइंट, प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जल स्तर वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर आ गया है। सुपरसोनिक जेट विमानों के उड़ने से ओजोन परत को क्षति पहुंचती है, याद रखना ये बात। ओजोन परत में छेद को पहली बार 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले देखा गया था, याद रखना। सबको पता है अंटार्कटिका में ही वो छेद जो है मौजूद है। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है एजेंडा 21। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सतत विकास से, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस तरीके का विकास कि आज की आवश्यकताएं पूर्ति हों और भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सुरक्षित कर पाएं, इसी प्रकार के विकास को सतत विकास कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। ठीक है, आइस कोर को जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त, आइस कोर जो है यानी जो अंटार्कटिका है वहां से हम गहराई से जाकर के बर्फ निकाल के लाते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और उससे हम ये पता करते हैं कि जलवायु में परिवर्तन किस तरीके से होता है, ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों से है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखिए, ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जिसके प्रत्येक अणु में 3 परमाणु होते हैं। यह द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। जमीनी स्तर की ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैराऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल और फ्लाई ऐश द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे। स्मॉग की बात करेंगे तो आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह स्मॉग बनता है। ओजोन कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, बेसिकली याद रखना। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच या अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहते हैं क्योंकि यह हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस टॉपिक को हमने पूरा कवर किया है। ओजोन मिश्रण अनुपात 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम होता है, परंतु ओजोन का अधिकतम घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। आगे देखिए, ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण उच्च अक्षांशों अर्थात दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री ध्रुवों के मध्य तथा न्यूनतम सांद्रण भूमध्य रेखा के ऊपर पाया जाता है, याद रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओजोन का विनाश करती है। ओजोन के मुख्य दोषी कारक हैं हैलोजनित गैसें। और आगे देखिए, ClOOCl को क्लोरीन डाइमर कहा जाता है। ClOOCl, ध्यान रखना। अगला फैक्ट देखिए, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पतली होती है जिसके कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय जो ओजोन है यानी अंटार्कटिका के ऊपर जो समताप मंडलीय ओजोन है वो कम है, इसी को हम बोलते हैं ओजोन छिद्र।
ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास सबसे पहले 1985 में वियना में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किया गया था। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए समझौता कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षरण से। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, पेपर में कई बार पूछता है। अगला फैक्ट देखिए, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। डाप्सन यूनिट में हम इसको मापते हैं। हरित गृह गैस पृथ्वी के लिए कंबल यानी ब्लैंकेट का कार्य करती हैं। महत्वपूर्ण हरित गृह महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प। ये सब की सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला फैक्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आ चुका है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन व्यापार के द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जाती है। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, 1992 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर रियो डी जनेरियो के सम्मेलन में कार्बन टैक्स पर विचार हुआ, और कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला जो देश है वो है न्यूजीलैंड। याद रखना, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय मूल्य UNEP के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। कार्बन कर उस प्रकार का कार्बन कर उस कार्बन का मूल्य है जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन के जलाने से उत्सर्जित होता है। यह एक प्रकार का पर्यावरण कर है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अभी और भी छोटे छोटे वीडियोस ला करके इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO के लिए तो ये वीडियोस आपके लिए रामबाण है। इन्हीं को फॉलो कर लो बस, बाकी बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को फॉलो करिए, सारी की सारी तैयारी हम यहाँ बिल्कुल आपको फ्री में करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप हमारे अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें, हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम जुड़ना चाहें तो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।